हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग स्टेशन में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के सामने उप्स कंसेप्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे आपसे इंटरव्यू में प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप एक काम जरूर करना जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बिकॉज अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि नहीं आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको जो भी डाउट होती है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उप्स कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि ओप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके टाइप्स की, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में मैं स्टडी करूंगा, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, मुझे क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा इसमें क्लास, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा डाटा अब्स्ट्रैक्शन, चौथा इनहेरिटेंस, पांचवा एनकैप्सुलेशन, छठा पॉलीमॉर्फिज्म। ये इसके टाइप्स हुए। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे गए कि पिलर्स ऑफ उप्स क्या होते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? पिलर्स ऑफ उप्स, पिलर ऑफ उप्स अगर पूछे जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट डाटा अब्स्ट्रैक्शन, सेकंड इनहेरिटेंस एंड फोर्थ इनकैप्सुलेशन एंड फिफ्थ पॉलीमॉर्फिज्म। ये पिलर्स ऑफ उप्स हैं। ओके, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। अब आज की इस वीडियो में मैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में आपसे बात करूंगा कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलते हैं देखते हैं क्लास क्या होता है। क्लास क्लास इज अ टेम्पलेट और प्रॉपर्टी टाइप डिफाइंड बाय यूजर इन विच यू कैन क्रिएट प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास एक टेम्पलेट होती है जो कि यूजर के द्वारा डिफाइन की जाती है या फिर बनाई जाती है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की बिहेवियर और प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं या फिर बनाते हैं। ओके, सेकंड भी मैंने लिखा है क्या, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब खाका हिंदी में अगर जाने तो। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और डिफिनेशन ले लीजिए, अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझूंगा तो आपको और बेटर समझ में आएगा, और ये जितने मैं डिफिनेशन लिखा हूं और ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फ्रूट, फ्रूट मतलब होता है फल। फ्रूट में क्या क्या आ सकते हैं? फ्रूट एक क्लास है। फ्रूट क्या है? एक क्लास है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? फ्रूट में आप मैंगो या ग्रेप्स या ऑरेंज या पपाया। तो फ्रूट्स क्या हुआ? एक क्लास हुआ। इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? मैंगो, ग्रेप्स, जितने भी फ्रूट्स में आते हैं, फल जितने भी आते हैं, वो क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट। और क्लास क्या रहेगा? फ्रूट्स। चाहे वो ग्रेप्स रहे चाहे वो ऑरेंज रहे, वो कहलाएगा फ्रूट ही। जैसे आप मोबाइल का एग्जांपल लीजिए। मोबाइल आप चलाते हैं तो मोबाइल एक क्लास हुआ, बट ओप्पो, वीवो, सैमसंग, नोकिया और सारे जो मोबाइल्स के नेम है वो उसके क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये देखिए जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं आपसे कि ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन आप देखिए क्या होता है। एनी रियल वर्ल्ड लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटी नोन एज ऑब्जेक्ट। चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सारा वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आप देखिए और मेरा डिफिनेशन, ऑब्जेक्ट आर द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल, इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ओके, फिर आज के इस टॉपिक्स में मैं क्लास और ऑब्जेक्ट पे प्रोग्राम भी करके आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। फिर आप देखिए इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास, फिर क्लास का नेम, फिर उसके बाद ओपन कर्ली ब्रैकेट, फिर क्लोज कर्ली ब्रैकेट। फिर क्लास के अंदर आपका होता है डेटा मेंबर। डेटा मेंबर मतलब क्या? वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। और फिर उसके बाद होता है मेथड, मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन यानी बोले तो मेथड। तो आप क्लास के अंदर क्या क्या डिफाइन करते हैं? वेरिएबल बोले डेटा मेंबर, और फिर उसके बाद मेथड। ये हम क्लास में डिफाइन करते हैं। फिर हम इसको अब चलेंगे प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे इसको। मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूं। यहां से विजुअल स्टूडियो मैंने क्या किया? ओपन किया। तो जब ये ओपन करेंगे तो कुछ एक ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करना हो तो आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए। जब आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको लेना है क्या? कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये टेम्पलेट आपको चॉइस करनी है या फिर आप सर्च कर लीजिएगा। फिर यहां से आप करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आएगा, आपसे बोलेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम, जैसे मैंने उप्स पढ़ रहे हैं तो मैंने इसका नाम उप्स दे दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट। अगर आपको जिस फाइल में सेव करना है, जिस लोकेशन पे सेव करना है, आप यहाँ से उसको सेव कर सकते हैं।
इसको यही देखिए, .NET फ्रेमवर्क का वर्जन 4.7.2 चल रहा है, इसको रहने दीजिए। फिर आप यहाँ पे करेंगे क्रिएट। जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके सामने बनी बनी टेम्पलेट खुल जाएगी। ऐसा ऐसा मैंने प्रोसेस आपको बता चुका है। ये खुला, इस प्रोजेक्ट का नाम है ओप्स। क्लास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, इंटरनल होती है, इसको मुझे पब्लिक बनाना पड़ता है। तो सारा ये चीज़ हम एक सिस्टम के लिए मैं ये सारा हटा देता हूँ, आपको बताता हूँ। तो हमको क्या बनाना है, नेम स्पेस के अंदर मुझे बनाना है क्लास। मैंने क्या बोला था, हमने बना लिया क्लास, क्लास का नाम दे दिया एम्प्लॉय। अब ये क्लास बन गया। तो क्लास में मैंने बताया था कि आप इस क्लास में क्या क्या रखोगे। क्लास में आपका होता है डेटा मेंबर और फंक्शन। तो डेटा मेंबर से मैं एक एम्प्लॉय का डिटेल्स बना रहा हूं, तो मैंने उसका नाम दिया स्ट्रिंग EMP नेम, मैंने नेम दे दिया और उसकी एज दे दी इंट एज दे दिया मैंने। और उसके बाद सैलरी मैंने क्या दे दिया, सैलरी। सैलरी या फिर आपकी एड्रेस, जैसे अभी मैं एड्रेस देता हूं आपको, 3 चीज ये मैंने दे दिया। क्या ये जो आपके हैं स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, ये आपका क्या है, वेरिएबल है। मैंने बताया डेटा टाइप या फिर वेरिएबल। तो इसमें मैंने ये सब क्या है, ये सब आपके हैं डाटा मेंबर। डाटा, ये डाटा मेंबर है। अब मैंने क्या बताया था कि इसमें आप क्लास में डाटा मेंबर यानी कि वेरिएबल्स स्ट्रिंग इंट स्ट्रिंग जो मैंने दिया यहाँ पे EMP नेम, और फिर उसके बाद क्या दिया मैंने एज, फिर दिया एड्रेस। आप डाटा मेंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं और फंक्शन को बना सकते हैं। तो मैं फंक्शन बनाऊंगा इसमें एम्प्लॉय के डिटेल्स को फाइंड करने के लिए। मैंने अब मेथड फंक्शन, अब हम इसका फंक्शन बना देते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, पहले एक्सेस मॉडिफायर, तो मैंने बना लिया पब्लिक। फिर उसके बाद रिटर्न टाइप एंड नॉन रिटर्न टाइप, मैंने नॉन रिटर्न टाइप बना लिया वॉइड। फिर उसके बाद मेथड का नेम मैंने यहां बना दिया गेट डिटेल। क्या बना दिया, एम्प्लॉय डिटेल्स। ये मैंने क्या बना दिया, फंक्शन। अब इस ये मेथड बनाया, तो अब मेथड की हमको क्या देना पड़ती है, बॉडी। तो हमने दे दिया इसकी बॉडी। क्लियर। अब इस बॉडी में मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया। क्या लिया, यूजर से इनपुट। इनपुट अपने क्या लेंगे, EMP नेम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। देखिए कंसोल डॉट रीड लाइन यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यूजर से इनपुट लेना था। यहाँ पे मैंने टाइप कास्टिंग नहीं किया क्योंकि जो आपका स्ट्रिंग होता है वो आपको, जो कंसोल रीड लाइन होता है, सॉरी, जो कंसोल रीड लाइन होता है वो स्ट्रिंग प्रोवाइड करती है, इसलिए रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग करता है। इसलिए मुझे टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं हुई। अब दूसरा क्या है, उसका एज। एज इक्वल टू अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा कन्वर्ट। तीसरा क्या है, तीसरा है एड्रेस, कंसोल रीड लाइन। ये मैंने क्या बोला, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स। यहाँ पे यूजर अपना डिटेल्स डालेगा, मतलब एम्प्लॉय का नाम और फिर उसके बाद एज, फिर उसके बाद एड्रेस, ये 3 चीज डालेगा। फिर अब एक मेथड हम और बनाएंगे जिसमें हम डिस्प्ले करेंगे। क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो वो चीज देखिए, फिर मैं एक मेथड बना लेता हूं डिस्प्ले करने के लिए, पब्लिक वॉइड। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक मेथड बना लिया डिस्प्ले करने के लिए। क्या, इसकी बॉडी बना लिया डिस्प्ले। मतलब क्या कि मुझे एम्प्लॉय के डिटेल्स को क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है। अब ये जब मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया, अब हम क्या करते हैं, आप लिख देंगे क्या, कंसोल राइट लाइन। भाई आउटपुट दिखाना है, डिस्प्ले करना है। क्या दिखाना है इसमें, इसमें नेम दिखाना है, एम्प्लॉय का नेम। और यहाँ पे प्लस देके आप लिख दीजिए यहाँ पे EMP नेम। देखिए भाई EMP नेम ही है ना, कंसोल रीड लाइन, EMP नेम ही लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कंसोल राइट लाइन। फिर यहाँ पे नेम के बाद हम क्या लिखेंगे, नेम के बाद लिख देंगे एज, कि इसका एज क्या है। यहाँ पे हमने दिया इक्वल और फिर एज में दिया प्लस आइकन, प्लस फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने एज। ओके। फिर उसके बाद कंसोल राइट लाइन, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एज देने के बाद मैंने क्या लिया, एड्रेस।
एड्रेस प्लस आइकन, एड्रेस, ये चीज मैंने दिया। अब मैंने क्या, ये दोनों फंक्शन, अब देखिए इस पे मैंने क्या डाटा मेंबर बना लिए और फंक्शन बना लिए। क्या बना लिए? फंक्शन। और ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन नॉन स्टैटिक्स है। क्या है? नॉन नॉन स्टैटिक्स है। तो मैंने बताया था कि नॉन स्टैटिक्स को कॉल करने के लिए हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये मैंने एक क्लास बना ली यहाँ से। ये क्लास मैंने क्या किया, अब बना ली यहाँ तक एक क्लास मैंने बना ली जिसमें हमने क्या क्या दिया है, मैंने डाटा मेंबर्स और फंक्शन बना लिए। मैंने बताया था कि क्लास में आप डाटा मेंबर्स और फंक्शन को डिफाइन करोगे। तो मैंने दो चीज कर लिया। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए हम मेन फंक्शन बनाते हैं। कॉल करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर इसके लिए फंक्शन बनाएंगे क्लास। इसका नाम देते हैं डेमो। क्या नेम देते हैं इसका? हम इसका नाम देते हैं डेमो। डेमो। अब यहां पे हम क्या करते हैं, स्टैटिक्स फाइल मैन। मैंने बताया था जो मेन फंक्शन होता है, मेरा मेन फंक्शन, यहां पे देखिए ये जो मेरा मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को, सॉरी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये फंक्शन मेरा क्या है, नॉन स्टैटिक्स। तो नॉन स्टैटिक्स करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने आपसे क्या बनाया था, क्लास का नेम एम्प्लाई, फिर उसका ऑब्जेक्ट ईएमपी मैंने दे दिया, फिर इक्वल न्यू एम्प्लाई। ये मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। क्या बना लिया? क्लास क्लास ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया, बना लिया। अब यहां पे हम करेंगे फंक्शन को कॉल। फंक्शन कौन कौन सा बनाया है मैंने कौन कौन सा फंक्शन बनाई है आप देखिए। मैं एक डिस्प्ले बनाया हूं, एक गेट इम्प्लाई डिटेल्स बनाया हूं। ठीक है, तो कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, ईएमपी डॉट गेट इम्प्लाई डिटेल्स। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन कॉलिंग हो गया, कॉलिंग। और यहाँ पे फिर ईएमपी डॉट डिस्प्ले को भी कॉल कर लिया। और लाइन को होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन। अब ये मेरा पूरा प्रोग्राम तैयार हो गया। देखिए क्लास में मैंने क्या क्या बनाया, फंक्शन बनाया, और उसके बाद फंक्शन या मेथड, और फिर डाटा मेंबर्स ये बनाई। और इसको मैंने क्या कर दिया, नॉन स्टैटिक्स फंक्शन था तो हमने कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। और यहाँ पे हमने दोनों फंक्शन को क्या कर लिया, जितना फंक्शन आप बनाएंगे उसके उतना फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, फंक्शन को कॉलिंग, दोनों फंक्शन मैंने क्या किया, कॉल किया। अब जैसे आप इंटर यहाँ पे स्टार्ट करोगे, मैंने स्टार्ट किया, अब ये प्रोग्राम मेरा क्या होगा, रन होगा। ये रन हुआ। अब आप यहां पे इसका नाम जैसे मैंने दे दिया अभिषेक, एम्प्लॉय नेम। और फिर उसके बाद मैंने क्या दिया, एम्प्लॉय नेम के बाद उसका एज दिया था 22। और फिर सैलरी ने एड्रेस में दे दिया मिर्जापुर। जब आप इंटर करोगे तो आपको दे देगा क्या, नेम अभिषेक, एज 22, एड्रेस मिर्जापुर। जब मैं इसको रन किया था यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं दिखा रहा था। तो आप कैसे जानोगे कि यहाँ पे मुझे ये लिखना है? तो इसके पहले आप क्या करो, यहां पे आके इसमें आके आप क्या करो कि यहां पे हमने एक कंसोल राइट लाइन लगा देते हैं। यहां पे लिख देते हैं क्या, इंटर इम्प्लाई डिटेल्स। डिटेल्स में क्या क्या आपको देना है, डिटेल्स में आपको फर्स्ट पे किस पर, या तो आप यहाँ पे स्लैश एन का यूज कर लेंगे, सॉरी स्लैश एन यूज कर लेंगे तो न्यू लाइन हो जाएगा। यहां पे मैंने फर्स्ट पे क्या दे दिया, फर्स्ट पे आपको देना है क्या, नेम दिखाने के लिए। फिर यहां पे हमने क्या यूज कर लिया, स्लैश एन। क्या यूज कर लिया, स्लैश एन। फिर सेकंड पे आपको क्या देना है, नेम के बाद क्या देना है आपका, एज। फिर हम यूज कर लेते हैं क्या, स्लैश एन। और थर्ड पे आपको क्या देना है, एड्रेस। ये चीज मैंने यहां पे डिफाइन कर लिया। ठीक है,
अब ये जब आप रन करोगे तो पहले ये आएगा इंटर एम्प्लॉय डिटेल्स, पहले आपको ये देना, दूसरे पे ये, फिर एड्रेस। यहाँ पे आप एक बना लीजिए शो एम्प्लॉय डिटेल्स, शो EMP डिटेल्स, इसको कर लो सेव। और जब हम इसको रन करेंगे तो और ये अपना आउटपुट आप देख लीजिए। पहले देखिए आगे ना नेम, तो नेम आप यहाँ दे सकते हैं ABHISHEK अभिषेक। सेकंड पे क्या देना है आपको, एज में दे दिया। फिर थर्ड पे क्या देना, एड्रेस। अब जब इंटर करेंगे तो हो जाएगा शो एम्प्लॉय डिटेल्स। नेम क्या है एम्प्लॉय का, अभिषेक। एज कितना है, 22। एड्रेस क्या है, मिर्जापुर। तो मैंने ये सारा चीज देख लिया। यहाँ पे मैंने क्या देख लिया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट देख लिया। और आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में लेकर डाटा अब्स्ट्रैक्शन में पिलर्स ऑफ उप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं क्लास और ऑब्जेक्ट देख लिया, आप इसको देखिए, बार बार रिवाइज करिए, 1-2 बार बनाइए और आपके माइंड में सेटअप हो जाए तो फिर आगे पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजा आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट तो जरूर करिएगा, कुछ करिए ना करें, कमेंट जरूर चाहिए। थैंक्स एवरीवन।